नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,86,931 आवासों की स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास को रोक कर रखा था, उसे आज स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 47,090 लोगों के आवास की स्वीकृति पिछले सरकार ने एक अलग योजना बनाकर दी थी, जिनमें से 25,000 लोगों को आवास स्वीकृत हुआ था और हम पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसमें भी बचे हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। आवास छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेषकर जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी निमित्त आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है, वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। मोदी की गारंटी में भी ये है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, चूंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है और हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात की है, तो इसमें 8,46,931 की स्वीकृति तो मिली है और इसमें SCCC 2011
में से कितना 6 लाख एससीसी 2011 जिस सूची के लोग पिछले 5 साल में वंचित हो गए थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वंचित हो गए थे, बाकी सभी प्रदेशों में एससीसी 2011 के सूची वाले प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो गए थे। लेकिन यहाँ की सरकार की निष्क्रियता के कारण या मतलब नहीं करवाने के कारण वंचित हो गए थे। तो आज जो हम लोगों को 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, उसमें से 6,99,331 प्रधानमंत्री आवास ये 2000 एससीसी 2011 वाली सूची में से हैं और बाकी 1,47,600 ये ना हाँ 1,47,600 ये जो आवास प्लस वाले हैं, आवास प्लस जिस प्रदेश ने एससीसी 2011 की सूची वालों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवा दिया तो उनके यहाँ आवास प्लस भी शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ तो एससीसी 2011 के लोग ही लाभ नहीं ले पाए थे, तो आवास प्लस का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज एक साथ एससीसी 2011 का 6,99,331 और उसके साथ ही साथ 1,47,600 ये आवास प्लस वाले हैं जिनकी भी स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। और बाकी पीएम जनमन योजना जो पीवीटीजी लोगों के लिए है, विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबुजमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने, और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। और जो हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नीलानार योजना अलग से शुरू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं। और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है, उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए
अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत निरालाल के जो जो पीड़ित है नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में सक्षम होंगे। खबर दुर्ग से है, जहां पर जेबरा सिरसा चौकी स्थित अमेजॉन करियर के स्टोर पर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी बदमाशों ने स्टोर का शटर तोड़कर वहां पर रखे 1,80,000 रुपए चोरी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की कार्रवाई करते हुए सभी शातिर चोरों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। जो करीडी में स्थित है, थाना चौकी जेवरा सिरसा में, तो वहां पर अमेजन वेयर हाउस में घुसकर वहां पर चोरी करने की घटना है। इसमें एक अलमीरा से कैश चोरी किया गया। इसके जब इसमें एफआईआर की गई और फिर पुलिस ने जब विवेचना की तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया। गाड़ी का ओनर सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। जब कार ओनर से बात की गई तो उसने बताया कि वो गाड़ी उसके 2 परिचित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो बालाघाट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उस सूचना पर एसीसीयू और चौकी जेवरा सिरसा की संयुक्त टीम बालाघाट पहुंची और वहां पर उन आरोपियों को पकड़ा गया और वहां से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 98,000 कैश और एक ब्लैक कलर की एक्सेंट कार जब्त की गई और उन व्यक्ति को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा जा रहा है और आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल देखा गया है कि अमेजॉन के वेयर हाउस में जनरली कैश रहता है और सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। इसी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उनके द्वारा प्रोबेबली अमेजॉन के वेयर हाउस पे चोरी की गई। हाँ, उनके द्वारा एक असफल प्रयास धमतरी जिले में भी किया गया है और इसके अलावा बालाघाट में भी उनके कई सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं। 3 बजे की घटना है, इसमें इन्होंने उनके द्वारा शटर तोड़ा गया और शटर तोड़ के फिर वो एंटर किया। पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पर आपको बताते चलें कि पुलिस ने रंगे हाथों चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। रायपुर के राजीव भवन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर महंत ने कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित संपूर्ण धान की मिलिंग कराने और सुरक्षा एवं रखरखाव में राज्य सरकार के असफल रहने की वजह से 1,000 करोड़ से अधिक की धान नष्ट हुई है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी संबोधित किया है और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। मैं 2 दिन पहले शासन का ही जो कागजात है वो देख रहा था और जो गणना किया उस हिसाब से लगभग 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये किसान से संबंधित है, जो 31 बोल है और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार की नियत से कहें, ये होता रहा है, हो गया। और डब्ल्यूएचओ की सरकार के बावजूद भी अगर इस तरह से लापरवाही भ्रष्टाचार होता है तो बहुत चुका है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने अधिकता कहा उसकी मिलिंग कराना, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में
लगभग 3,000 करोड़ से ही ज्यादा की हानि हुई है। जैसा कि आपको पता है कि खरीफ फसल के धान खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लोगों ने हमारे शासनकाल में पैसा धान लगाया था, और उस दिन में ऐतिहासिक धान खरीदी हुई सर्वाधिक 144,92,000 मीट्रिक टन। ये गृहमंत्री सरकार सैंडल नीति जो पिछले हमारे कांग्रेस की सरकार के समय चल रही थी, वही सैंडल नीति चल रही है। गृहमंत्री बस्तर महोदय के सुझाव आपने क्या होगा? जब सरकार के पास नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है तो सैंडल नीति की बात करना तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए। हमारी सरकार ने सैंडल नीति इतना बेहतर था, चाहे दंतेवाड़ा जिला को देख लीजिए या बीजापुर जिला, किसी भी जिले में नक्सल प्रभावित जिलों को देख लीजिए, उसी का नतीजा है कि हमारी सरकार ने सरेंडर फर्जी सरेंडर नहीं हुए, ना ही फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए, बल्कि सरेंडर हमारे यहाँ गांव के जो एक्चुअली जो संगम सदस्य रूप में काम करते थे उन्होंने सरेंडर किया, उसका लाभ मिला। लेकिन सरकार आने के बाद सिर्फ मुंह में ही पूरी योजना बना दी, धरातल में कुछ भी सरकार अभी तक कुछ भी नहीं की। 15 साल का सरकार में हम लोग देखें, 15-17 सरकार में देखें, और उसी तरह ही सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सरकार आज भी उनका अब प्रमाण का सवाल उठा है। क्वेश्चन में बहुत सारी क्वेश्चन था और पहली बार ऐसा प्रदेश में आया। वर्मा का जब सवाल आया तो विधानसभा का इसी खिलाफ हमारा नेता जो सवाल हो गया, आप तो देख सकते हैं कि वर्मा आप इतने सालों में आप अपना कितने जगह किए, बड़ी सही बात है। अभी तक कितने सालों में इतने 6वें क्वेश्चन ये तो हर नागरिक को जानने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि फिर गुस्सा हो गया, फिर बर्खास्त में जाकर होगा, कोई बर्बाद 10 बार रिपीट होगा। 15 साल की सरकार तो नहीं है, लेकिन आप इस सरकार को हम करती हो। तो वहीं एनआईए ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी की है। साथ ही आपको बताते चले कि अबूझमाड़ के ओरछा, कसुमेटा, मंडाली और मलकाहा गांव में भी एनआईए ने पहुंची है और तलाशी के दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में 35 माओवादियों के नाम सामने आए हैं, सभी से पूछताछ जारी है। शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 नक्सली संगठन को रसद सप्लाई और अन्य काम करते हुए एनआईए ने प्रेस नोट जारी करके ओरछा लंबे समय से धरने पर बैठे माड़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोराम पर माओवादी होने का आरोप लगाया है। बेमेतरा में जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका महिलाओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीएलओ के सर्वे का काम प्रशासन आंगनवाड़ी सहायिका और साथ ही कार्यकर्ताओं को दे रहा है, जिसमें निर्वाचन विभाग से संबंधित कार्य जिसे करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समस्या होती है। वहीं आवेदन में मानदेय विगत 6 से 7 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसमें राशि बढ़ाने की भी मांग संबंधित अधिकारियों से की गई है। राजपूत केंद्र भटगांव क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? हमन बीएलओ हन, हम ओबीसी सर्वे करे बर कहा थे तो हमन ओबीसी सर्वे नहीं करन, ऐसे कह के हमन कलेक्टर साहब सर्वे को लेकर के सर्वे को लेके बहुत बड़े समस्या है। हम ऑनलाइन भी करना है
और ऑफलाइन भी करना है। तो एक तो ऑनलाइन कर सकन तो ऑफलाइन नहीं कर सकन, ऑफलाइन करबो तो ऑनलाइन नहीं कर सकन। और वमा 52 कॉलम है, 52 कॉलम ला 54 कॉलम है ना, तो 54 कॉलम ला भरवे तो डायरेक्टली हम ऑनलाइन करबे या तो फिर ऑफलाइन करबे। तो एक ऑफलाइन करैया रही, एक ऑनलाइन करैया रही, तब बनती हम नहीं कर सकन। तो हम ये कहा था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम भी रही थे, हमारा नहीं करना है। और कोई अन्य विभाग के आदमी दे दे, जैसे टीचर मन है ना, पटवारी मन है, ए मन ला दे दे, अभी तो अधिकारी ला दे दे, है ना भाई। हमारा छोटे छोटे के बाद बरन लान के ना हमारा मातृवंदना के फार्म ला भरे बरन वैसे फसादी बिना कुछ दिए हुए पोकट में काम निकलवा ली शासन है। अभी सुपोषण चौपाल चला थे, वमा हमारा पूरा दिन भर 9:30 से 3:30 बजे तक के पेरा थे। और ओकर बाद में ओबीसी सर्वे करे कहा थे, तो हम का कल करबो, ओकर से हम ये काम ला नहीं करब और वो कोई अन्य ला दे दे। मैं श्रीमती गायत्री जांगड़े, ग्राम खुरमुड़ा, और मैं समस्या ये हमारे मन के कि अभी ओबीसी सर्वे करे कहा थे, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। और स्कूल हमारे मन के आंगनबाड़ी केंद्र है 9:30 से 3:30, वहाँ हमरा 1 बजे तक के स्कूल के काम करे के बाद 1 बजे के बाद हमला सर्वे करे कहा थे। इतना समस्या है, एक घर में 2 घंटा टाइम लगी सर जी। और सरकार से निर्देश करा था कि ये काम हमरा बिल्कुल देना नहीं है, ना हमरा करना चाहिए। चाहे सहयोग करी तो सहयोग भी दी, अभी हमला नहीं करना है ओबीसी सर्वे ला। एक से दिन करना है, काबर क्यों में 54 कॉलम है और 54 कॉलम भरते तक से ऑनलाइन करना है, तुरंत ऑफलाइन करना तो ऐसा हम कहाँ कर सकूं सर। और उसके बाद फिर हमारे पास मोबाइल भी अच्छा से नहीं है कि हम सब काम कर सकन। ये एक बात और है, महतारी वंदन के फॉर्म भी भरना रहते ऑनलाइन, ऑफलाइन भी करना रहते। जहाँ सर्वे कुछ भी कहा पैसा नहीं, ऐसे अगस्त हम सितंबर में जेकर पैसा नहीं तुरंत हमला सुधार करो बोलते। ये हम इतना समस्या दबाव डालत जाते तो हम एकदम साहस नहीं ले सका था। न हमरा तीजा पर्व छुट्टी मिला है, न हमरा राखी छुट्टी मिला है, न हमरा षष्ठी छुट्टी नहीं मिला है। एक है नारी पर अत्याचार नहीं होता, काहे मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि यह मांग हमने पूरा जल्दी करना चाहिए, सब छुट्टी हमें मिलना चाहिए। हम इतना पटाई करे तो हम रो हम अपन मैके भी नहीं जा सकन, हम अपन भाई बहन से भी मिले बड़का इतना हमारा काम कराबे करते, तबियत खराब है छुट्टी नहीं मिला है, मन नहीं आने छुट्टी नहीं मिला है, छठी में छुट्टी नहीं मिला तो क्या तरीका शोषण नहीं करा थे, अत्याचार नहीं करा थे। मैं शासन से चेताना चाहता हूँ, हमें ये छुट्टी सब देना चाहिए, ये काम करवाना बंद कराए, अत्याचार बंद करे, नारी ऊपर नारी शोषण बंद करे। ये ओबीसी सर्वे का काम अभी शासन के द्वारा कराया जा रहा है ना, जो काम इन्हीं बीएलओ के माध्यम से होना है और कुछ लोग काम शुरू करके कर भी रहे हैं। फिर भी इनका काम के साथ साथ कुछ अतिरिक्त मांग है, जैसे उनको मानदेय मिलना चाहिए और सहयोग अन्य विभाग से भी मिलना चाहिए इसी संबंध में। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता संख्या है जो कम पढ़ी लिखी रहती है, सर्वे के दौरान कई ऐसे अक्षर रहते हैं जिसमें बहुत सारी त्रुटि होती है, फिर बाद में उपभोक्ताओं को समस्या होती है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दिया गया है ना, एक निर्धारित फॉर्मेट है जिसमें सर्वे के दौरान घर में जाकर जो घर मुखिया है उनसे पूछ करके भरना ही है ना, वो कोई बहुत कठिन प्रपत्र नहीं है और ये काम हो भी रहा है, बहुत से लोगों ने अच्छा काम भी किया है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है उसमें। जी सर, मोबाइल वगैरह की मांग हो रही है, शासन स्तर से संबंधित मामला है। फिलहाल थोड़े में इतना ही, नमस्कार।